प्रत्येक व्यक्ति के अंदर शक्ति भी है और शिव भी है। जब ये दोनों अलग अलग हैं तो दोनों के अलग होने से हमारी ज़िंदगी में आनंद की उत्पत्ति नहीं होती, हमारे जीवन में आनंद नहीं आता। आपकी जो रीढ़ है उसका जो सबसे नीचे वाला भाग है उस भाग को कहा जाता है ये शक्ति वाला भाग है। जो आपके सिर का सबसे ऊपरी भाग है वो शिव का भाग है। जैसे पृथ्वी में नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, आपके भी दो ध्रुव हैं बैठे हुए जैसे आप हैं। तो धरती पर आप बैठे हुए हैं और वहीं से आपकी रीढ़ शुरू होती है और सिर तक का जो भाग है ये एक ऐसे खंबे की तरह समझ लीजिए आपकी रीढ़, जिसमें 6 चक्र विद्यमान हैं। 7वां चक्र जो है वो सिर में ऊपरी भाग में है। हालांकि माना यह जाता है कि जो ऊपरी भाग में शिव वाला चक्र है, सहस्रार चक्र, अगर आप वहाँ तक अपनी पहुँच ले आते हैं तो आपकी शिवरात्रि पूर्ण हो जाती है। मतलब शिव और शक्ति दोनों का मिलन हो जाता है। वहाँ मिलन होने का मतलब क्या होता है कि आपके जीवन का आनंद शुरू हो जाता है, आपकी पीड़ाओं का अंत हो जाता है। आप उस स्थिति में जीने लग जाते हैं कि जब द्वंद्व में संसार से ऊपर उठने लगते हैं। द्वंद्व में संसार क्या है? 2 विपरीत धाराओं का ये संसार। 2 विपरीत धाराएं कैसी? एक काला एक सफ़ेद, कंट्रास्ट में 2 चीज़ें। उन दोनों के बीच आपकी ज़िंदगी चलती है। ऐसे समझिए, मीठा खाया तो एक सीमा आ गई कि अब नहीं और खाना, मन नहीं कर रहा अब और खाने को। भूख है, मन नहीं है, सीमा आ गई। अब आप उससे विपरीत चाहेंगे, नमकीन। आप तीखा खाएं, तुरंत एक स्थिति आ जाएगी जब आप कहेंगे नहीं नहीं और नहीं, बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। फिर अब कुछ फीका, ऐसा कुछ मिले जो शीतलता दे। 2 कंट्रास्ट वाली चीज़ें हैं। ये 2 कंट्रास्ट वाली चीज़ को ही आप युगल कह लीजिए, ये द्वंद्व है। इस द्वंद्व में आप जीते हैं। ये चक्की के 2 पार्ट हैं, ये नदी के 2 किनारे हैं जिसके बीच में जिंदगी बहती है। और ये एक दूसरे के साथ, जैसे प्रेम है तो घृणा भी है। कभी भी हेट भी आ सकती है, लव भी आ सकता है। प्रेम भी जागेगा, घृणा भी जाग जाएगी, लगाव भी आएगा, विलगाव भी आएगा, अटैचमेंट भी होगी, डिटैचमेंट भी होगी, सुख दुख, हानि लाभ, जीत हार, मान अपमान, लेना देना, पाना खोना, संयोग वियोग, ऐसे जोड़ते चले जाइए। दिन रात से लेकर सुख दुख तक, गर्मी सर्दी, धूप छाँव, सारी चीज़ें जितनी भी हैं, यहाँ तक के स्त्री पुरुष, यहाँ तक के कोमल कठोर, आपके दोनों हाथ, एक कठोर एक कोमल। आपके मस्तिष्क के 2 भाग, 2 भाग का मतलब हो गया एक तर्क वाला एक भावना वाला। इन दोनों रूपों में ये पूरा संसार बना हुआ। इसी को कहा जाता है कि एक शिव भाग है और एक शक्ति भाग है। थोड़ा और आगे चलिए, किसी बीज को पकड़िए, आप चने को लीजिए हाथ में। चना देखेंगे आप तो चने को पानी में भिगो दीजिए। जैसे आप उसको भिगोएंगे तो उसका छिलका उतर आएगा और अंदर से 2 दल हो जाएंगे। वो 2 दल जो है, एक शिव है एक शक्ति। मजे की बात यह है, शक्ति वाला भाग जो है वो जल तत्व से युक्त है और जो शिव वाला भाग है वो अग्नि तत्व से युक्त है। पानी नीचे जाएगा, अग्नि ऊपर आएगी। अग्नि की लपट
ऊपर की तरफ उठेगी, पानी नीचे की तरफ लुढ़केगा। अब दो दल मिलकर एक चना बना, ऊपर कवर लगा दिया गया। इसे आप कहेंगे अर्धनारीश्वर वाला रूप। शिव भी है, पार्वती भी है। अब बो दीजिए उसको जमीन में। दोनों में से समय के साथ दो अंकुर निकलेंगे। शिव वाले भाग में से भी निकलेगा, पार्वती वाले भाग में से भी निकलेगा। पार्वती वाला भाग जल तत्व है, वो नीचे जाना चाहिए, उसमें से जड़ें बनेंगी, जमीन में जाएंगी और जल को खोजेगी, वहां से जल को खींच कर ऊपर लाएगी। ऊपर वाले भाग में से अंकुर निकलेगा और वो आसमान तक जाएगा, और ऊपर और ऊपर, और वहां से सूरज की किरणों को खींचकर पत्तों के साथ अपने अंदर लाएगी। और उसी के साथ में फिर एक चीज आती है, फूल भी लगेगा, फल भी लगेगा, और उसी से आपका जीवन चलेगा। ये शिव शक्ति से जीवन चल रहा है। पूरे संसार में ये दोनों ही हैं, शिव भी है, शक्ति भी है। और ये जहां दोनों हैं वहां कल्याण है। आप जो गेहूं खाते हैं उसमें बड़ा मजा है। अर्धनारीश्वर का रूप देखना हो तो असली तो वही है। भगवान ने थोड़ा सा भेद डाला हुआ उसमें। गेहूं के दाने को हाथ में लेना, बीच में उसके पेट के अंदर एक लकीर खींच दी भगवान ने और कह दिया आधा इधर जो है, इधर ये हैं, इधर हम हैं। शिव जी ऐसा कहते हैं कि इधर मैं भी हूं, ये भी है। और कमाल की बात यह है, गेहूं जब बोया जाएगा वो शंख के आकार का बना हुआ है। अब उसके दो ध्रुव हो गए, एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। और जब वो उगेगा उसमें भी आप देखेंगे एक साइड में जड़ें निकलेंगी, दूसरी साइड से अंकुर निकलेगा जो ऊपर जाएगा, उसी में फल लगेंगे। लेकिन फल किसके कारण लग रहे हैं? जड़ के कारण। और अगर जड़ को काट दिया जाए तो ऊपर वाला भी नहीं बढ़ेगा। अगर शक्ति नहीं है तो शिव भी नहीं है, क्योंकि शिव की शक्ति जब उसमें होती है तभी शिव शिव है, नहीं तो शक्ति निकल जाए तो फिर शव है। तो पूरा संसार इसी रूप में है। और इस पूरे संसार में आप ये भी देख सकते हैं कि जब आप किसी वृक्ष को देखते हैं तो ये कहा जाता है कि इसमें ब्रह्मा वाला भाग भी है, इसमें विष्णु वाला भाग भी है, इसमें शिव वाला भाग भी है। एक स्थान पर बड़ी सुंदर व्याख्या की गई है, तस्मै तस्यै नमो नमः। एक प्रवचन में हमने उसकी बहुत लंबी व्याख्या की थी कि वो दो हैं, एक तरफ सूर्य है, एक तरफ उसकी छाया है, चंद्र है और चंद्रिका है। तो चंद्र को भी नमन और चंद्रिका को भी। ये दोनों रूप दर्शाते दर्शाते ये समझाया गया कि तुम कहीं भी चले जाइए, शिव और शक्ति दोनों का रूप सामने है। और ये आपके शरीर में भी है। अब मजा ये है कि जो योगी लोग हैं वो तो इस कार्य में लगे हुए हैं कि अपने अंदर की शक्ति को ऊपर उठाने में लगे हुए हैं। हम अपनी ऊर्जा को नीचे की तरफ ले जा रहे हैं, जिसका परिणाम होता है कि नीचे वाले भाग से इच्छाओं के संसार में और उलझनों में हम इतने उलझ जाते हैं कि उससे बाहर निकल नहीं पाते। और अगर हम चाहते हैं कि कुछ कमाल हो तो फिर एक तरीका सबसे पहले अपनाना चाहिए। शिव को अखंडता पसंद है, शिव को एकाग्रता पसंद है। शिव कृपा के लिए अखंडता चाहिए। इसलिए शिव के पूजा विधान में एक बड़ी खास बात ये भी है कि कोई भी चावल अक्षत ही आप उन्हें अर्पित करें, क्षत नहीं। टूटा हुआ चावल भगवान शिव को नहीं देना चाहिए। देना है बिना टूटा चावल दीजिए। सीधा मतलब है खंडित मन भगवान को प्राप्त नहीं करता, अखंडित मन ही भगवान को प्राप्त करता है।
आधा मन संसार में, आधा भगवान की तरफ, वो मन ईश्वर तक नहीं पहुंचता। वही भगवान तक पहुंचता है जिस मन में एकाग्रता है, अखंडता है, लय है और पूरी तरह से भगवान में विलीन है। जो भगवान में खो जाना चाहता है, बस उसी को भगवान की प्राप्ति होती है और कृपाएं उसी की तरफ आती हैं। सीधा मतलब ये भी हुआ कि हर दिन एकाग्रता का अभ्यास कीजिए, लय में रहिए, लीन होना सीखिए। संगीत की लय में रहें और लीन होना सीखें।